स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसके कुमावत क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी संलेख के बारे में। साझेदारी संलेख क्या होता है, यह कब बनाया जाता है, ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या क्या होती है ना। इसको यदि अपन नहीं बनाते तो कौन कौन से नियम अपने को फॉलो करना होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं साझेदारी संलेख होता क्या है। तो साझेदारी संलेख एक लिखित या मौखिक समझौता होता है जो पार्टनर्स के बीच में किया जाता है। किसके बीच में किया जाता है? पार्टनर्स के बीच में एक लिखित या मौखिक समझौता, उसको अपन क्या बोलेंगे? साझेदारी संलेख, ठीक है। इसको अपन साझेदारी अनुबंध भी बोलते हैं, साझेदारी ठहराव भी इसको बोला जाता है, साझेदारी प्रस्ताव भी इसको बोला जाता है, और साझेदारी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यह होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर इसका अर्थ क्या होता है? तो वह लिखित या मौखिक समझौता जिसमें साझेदारों के नाम व पते, साझेदारों के क्या लिखे होते हैं? नाम व पते, अधिकार, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, उनके कर्तव्य आदि चीजें इसके अंदर लिखी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। 4 नंबर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इसके बाद आने वाला। साझेदारी संलेख की मुख्य बातें लिखिए, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं। देखिए आप, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें क्या क्या होती है, मतलब उस संलेख में, उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी जाती है वो आपको बतानी है। सबसे पहले क्या रखा? फर्म का नाम व पता, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस बिजनेस का नाम और एड्रेस आपको उसके अंदर लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट दे रखा है व्यापार का क्षेत्र व स्वरूप, आपका बिजनेस कहां कहां तक फैला हुआ है। मान लिया कि इंदौर में फैला हुआ है, भोपाल में फैला हुआ है, कहां कहां तक फैला हुआ है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगी। साझेदारों की पूंजी, कौन पार्टनर कितनी पूंजी लगा रहा है, वो भी इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लाभ हानि विभाजन, कौन सा पार्टनर कितना लाभ लेगा, है ना, मतलब किसको कितना लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें भी इसके अंदर लिखना पड़ेगी आपको। अगला देखा बेटा, साझेदारों के कर्तव्य व अधिकार, है ना, मतलब किसी पार्टनर को क्या क्या अधिकार है, किसको क्या कार्य करना है, किसको बिजनेस चलाना है, किसको क्या करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी रहती है। ये सारी चीजें क्या होती है? साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। 4 नंबर में हर बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख की मुख्य बातें लिखिए, तो आप आसानी से इजीली 4 पॉइंट लिखना है आपको, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। माना कि अपन पार्टनरशिप कर रहे हैं और उस वक्त अपन ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, साझेदारी संलेख नहीं बनाया, तब आपको कौन कौन से नियम को फॉलो करना है वो भी इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो सामान्य नियम और एक जनरल, है ना, एक या सामान्य और एक विशेष, ठीक है। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में 5 रूल निकाले, आपको केवल 5 ही फॉलो करना है, ऑटोमेटिक नंबर आपको आ जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, व्यापार का संचालन, है ना। पहला नियम क्या है? व्यापार का संचालन। जब भी अपन साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं तो उस वक्त व्यापार का संचालन या तो सभी पार्टनर करेंगे या कोई एक पार्टनर करेगा, या तो बिजनेस के सभी पार्टनर करेंगे या कोई एक करेगा। आया कि नहीं आया समझ में? अगला पॉइंट क्या रखा है? लाभ का विभाजन, ठीक है। लाभ का विभाजन आपको क्या करना है, जब अपन साझेदारी संलेख नहीं बनाते उस स्थिति में आपको लाभ सबको बराबर बराबर बांट देना है। क्या करना है? बराबर बराबर बांट देना। मान लो कि 100 रुपए ए को मिल रहे तो बी को भी कितने मिलेंगे? 100 रुपए मिलेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? अगला पॉइंट देखो, पूंजी पर ब्याज, किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नियम सरकार द्वारा बनाए गए और इनको फॉलो करना पड़ता है। अगला पॉइंट दे रखा है आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज लिया भी नहीं जाएगा। यदि साझेदारों को अपन पूंजी पर ब्याज नहीं दे रहे तो आहरण पर ब्याज लेंगे भी नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है ऋण पर ब्याज, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ऐसी स्थिति में अपने को उसको क्या करना है? 6% से ब्याज देना कंपलसरी है। कितने परसेंट से ब्याज देना है? 6% से ब्याज उसको अपने को देना है, ठीक है। ये साझेदारी संलेख के क्या होते हैं? अभाव में लागू होने वाले नियम होते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, 4 नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, और 2 नंबर में साझेदारी संलेख की परिभाषा यहां से पूछा जाता है, ठीक है। जय हिंद,